स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 9th मैथमेटिक्स का एक्सरसाइज 7.2 करेंगे। 7.2 जो है, इसमें जो छठा सवाल है इसे हम देखने वाले हैं। ये दे रखा है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC। ये समद्विबाहु त्रिभुज है, इसमें ABC, इसमें AB और AC ये दोनों बराबर दे रखे हैं। आप जानते हैं कि समद्विबाहु त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती हैं, तो इसलिए AB और AC ये दो भुजाएं हैं, ये बराबर दे रखी हैं। भुजा BA, ये वाली भुजा BA को बिंदु D तक बढ़ाया। बिंदु D तक इस प्रकार बढ़ाया गया है कि AD बराबर AB। तो ये AD जो है AB के बराबर है, तो सिद्ध करना है कि कोण BCD ये 90 अंश का है, यानी ये वाला जो कोण है BCD ये 90 अंश का सिद्ध करना है। तो इसके लिए हम यहाँ पर लिखेंगे। अब चूंकि त्रिभुज ABC ये समद्विबाहु त्रिभुज है, लिखेंगे चूंकि ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है जिसमें AB बराबर AC ये दिया हुआ है। अब चूंकि भुजाएं बराबर हैं, आप जानते हैं कि समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, तो ये AB और AC बराबर है। AB के सामने का कोण ये हो गया और AC के सामने का कोण ये हो गया। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों बराबर हैं। तो इसमें हम लिख देंगे कोण ACB बराबर कोण ABC के ब्रैकेट में लिख देंगे समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण जो कि बराबर होते हैं। इसी तरीके से अब हम इस वाले त्रिभुज में लिखेंगे, त्रिभुज ACD में अब चूंकि AC बराबर AD, क्योंकि AC बराबर दे रखा है AD के, ये भुजा इस वाली भुजा के बराबर है, तो इनके सामने के कोण भी बराबर होंगे। तो AC के सामने का कोण ये वाला और AD के सामने का कोण ये वाला, तो ये वाला कोण और ये वाला कोण ये दोनों बराबर हो गए। तो इसमें हम लिख देंगे कोण ACD, कोण ACD बराबर हो जाएगा कोण ADC के। ये संबंध 1 मान लीजिए, ये संबंध 2 मान लीजिए। इन दोनों को हम जोड़ देंगे, समीकरण 1 इसके नीचे लिखेंगे कोण ACB बराबर इसके बराबर है कोण ABC। ये समीकरण 1 हो गया। इन दोनों को जोड़ देंगे तो ये आ जाएगा कोण ACD प्लस कोण ACB बराबर कोण ADC प्लस कोण ABC के। अब देखेगा ये कोण इसके बराबर है, मान लीजिए ये कोण X है तो ये वाला भी X हो जाएगा। मान लीजिए ये कोण Y है तो ये वाला कोण भी Y हो जाएगा। ये सब वैल्यू हम यहाँ पे रख देंगे। तो कोण ACD ये Y आ रहा है तो ये हमने Y लिख दिया। ACB कोण ACB ये X आ रहा है तो हमने X लिख दिया, इज इक्वल टू कोण ADC ये Y है और कोण ABC ये X है। तो हालांकि इसकी जरूरत नहीं है, तो हम देखिए क्या करेंगे। ये जो चारों कोण हैं इनका योगफल X प्लस ये वाला X प्लस ये वाला Y प्लस ये वाला Y, टोटल जो है योगफल होता है 180 अंश। तो X और X 2X हो गया, Y और Y 2Y हो गया, बराबर 180 अंश। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे आएगा X प्लस Y बराबर 180 अंश। तो X प्लस Y बराबर 180 बटे 2, 2 से कट जाएगा, ये 90 डिग्री आ गया। तो X प्लस Y बराबर 90 डिग्री। तो ये X है और ये Y है, इसका टोटल जो है 90 डिग्री आ गया। इसका मतलब कोण BCD बराबर 90 डिग्री, ये आंसर हो गया। इसके बाद अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। जो 7 नंबर है, ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें कोण A बराबर 90 अंश है। तो हम इस तरीके से एक त्रिभुज बना लेते हैं। इसमें कोण A हम यहाँ पे बना लेंगे, ये 90 अंश का हमने बना लिया। AB बराबर AC, ये B मान लो, ये C मान लो, ये और ये दोनों बराबर दे रखे हैं। तो कोण B और कोण C ज्ञात करने हैं। कोण B यानी ये वाला कोण ज्ञात करना है और ये वाला कोण ज्ञात करना है।
तो अब देखिएगा, क्योंकि ए बी बराबर है ए सी के, तो इनके सामने के कोण बराबर होंगे। तो ए बी के सामने का कोण ये वाला और ए सी के सामने का कोण ये वाला, ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यानी ये कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा। तो ए बी के बराबर ये कोण सी और ए सी के बराबर है कोण बी, ये दोनों कोण बराबर हो गए। आप जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो हम लिख देंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 अंश। इसमें हम कारण लिख देंगे त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल, तीनों कोणों का योगफल। तो कोण ए ये 90 अंश है, कोण बी और कोण सी बराबर है, तो कोण बी हम ऐसे ही लिख देंगे, कोण सी जो है बी के बराबर है, तो ये इसे भी हम बी लिख देंगे, बराबर हो गया 180 अंश। तो बी और बी हो गया 2 कोण बी बराबर 180 माइनस ये आ जाएगा 90 डिग्री। तो कोण बी बराबर 180 में से 90 माइनस करेंगे तो बचेगा 90। तो कोण बी बराबर हो जाएगा 90/2, 2 से 90 काट दीजिए, 45 डिग्री हो गया। तो कोण बी बराबर 45 डिग्री। ये कोण बी 45, अब चूंकि कोण सी भी कोण बी के बराबर है, तो इसलिए कोण सी बराबर ये भी 45 डिग्री हो गया। ये हो गया आपका आंसर। इसके बाद में 8वां सवाल देखिएगा, दर्शाइए कि किसी समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। तो यहां पर देखिएगा ए बी सी, ये समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का मतलब इसकी तीनों भुजाएं बराबर है, यानी ए बी और ये तीनों बराबर हैं। तो दिया है ए बी बराबर ए सी बराबर बी सी। अब लिखेंगे चूंकि सम्मुख भुजाओं के समान भुजाओं के सम्मुख कोण, समान भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। तो अभी देखते हैं तुम लोगों को। तो इसका मतलब यह है कि ए बी और ए सी बराबर है, तो इसका मतलब ये कोण और ये कोण बराबर होंगे। तो ये कोण अगर हम x मान लेंगे तो ये कोण भी x हो जाएगा। तो कोण b बराबर x मान लेंगे, तो कोण c बराबर भी x हो जाएगा। अब फिर से, क्योंकि ये और ये बराबर है, ये भुजा और ये वाली भुजा बराबर है, फिर से लिखेंगे चूंकि BC बराबर है AC के, तो BC के सामने का कोण ये है कोण A और AC के सामने का कोण है ये वाला कोण B, तो कोण A बराबर भी x हो गया। तो इस तरीके से B बराबर x, C बराबर x और A बराबर x। अब चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, लिखेंगे चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योगफल 180 अंश होता है, तो इसलिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 अंश। क्योंकि सब x आए हैं तो x प्लस x बराबर 180 अंश। तो 3x बराबर 180 अंश। तो इससे x की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 180/3 यानी 60 अंश। तो ये आया 60 अंश। इसका मतलब त्रिभुज का प्रत्येक कोण, समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक कोण जो है 60 अंश का होता है। यही सिद्ध करना है।